अभी हम बात करेंगे खाद कैसे देना है हमने और स्प्रे में क्या करना है। हमारा सबसे ज़्यादा पैसा स्प्रे में खर्च होता है और हमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस समय पे वो स्प्रे से हो रहा है। खाद इतना नहीं डाल रहे हम जितने घातक स्प्रे कर रहे हैं फसलों के ऊपर। उससे हमारे मित्र कीट मर रहे हैं पूरे, जो पॉलिनेशन करते हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ता है। जहरीली हो गई हवा। दूध सबको पसंद है लेकिन भैंस पालना नहीं है, गाय पालना नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप जो भी रासायनिक खाद देते हैं ये रेडी फॉर्म में नहीं आता कि इसको आप खेत में जाकर तुरंत दे सकें। इसकी बॉन्डिंग तोड़ के अगर आप खेत में देंगे तो ये उसी दिन लगेगा, फिक्स नहीं होगा और आपकी फसल अच्छी होगी। कम से कम 3 गुना का फर्क पड़ता है। खाद हो जाएगा आपका 3 गुना कम, फसल बढ़ेगी 3 गुना ज़्यादा। 50 किलो की ज़रूरत है तो 25 ही किलो डालो। करना कैसे है, यूरिया, जिंक, कैल्शियम, इनको अलग से जितने ये हैं इनके 3 गुना सूखी मिट्टी, यूरिया के लिए सूखी मिट्टी, कैल्शियम नाइट्रेट के लिए सूखी मिट्टी और बाकी के लिए गोबर की 3 गुना खाद। जैसे 5 किलो जिंक डालना है तो 15 किलो गोबर की खाद छड़ी हुई उसमें मिला के हल्का मॉइस्चर देके 8 दिन के लिए रख दो एक तरफ। उसके बाद डीएपी, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, आपका पोटेशियम ह्यूमेट, ह्यूमिक, इन सब चीज़ों को आप एक साथ मिला सकते हैं। जितना ये हुआ इसका 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद या आपके खेत की मिट्टी और उसमें मिला करके हल्का मॉइस्चर, नमी होना जरूरी है बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। मॉइस्चर के और पॉलीथीन से बिल्कुल हवा टाइट एकदम बंद करना है इसको, पैक 8 दिन तक एकदम पैक करके रहने दो इसको। समय है तो 4 दिन पे दोबारा से मॉइस्चर देके इसको फावड़ा निकाल सकते हैं, वरना तो आवश्यकता नहीं है। 8 दिन तक एकदम पैक करके रखा। 8 दिन के बाद अब ये इसकी बॉन्डिंग टूट गई। इसमें आप अगर चाहें बढ़िया रिजल्ट के लिए तो 2 लीटर फास्फोरिक एसिड मिला सकते हैं। फास्फोरिक एसिड फास्फोरस को लगने योग्य बनाता है और आपकी ज़मीन में जितना भी फास्फोरस पड़ा हुआ है जो फिक्स हो चुका है, 80% डालते ना हम, कोई भी खाद दिया तो 80% फिक्स होता है, 20% लगता है, तो वो 80% को तोड़ने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी से बनता है आपका डीएपी। ये फास्फोरस अवेलेबल कराता है पौधे को। बड़ा भयंकर रिजल्ट है इसका। तो आप इसमें 2 लीटर फास्फोरिक एसिड और 10 किलो सरसों की खली ये भी मिला सकते हैं ताकतवर बनाने के लिए। और फिर आप इसको सबको एक साथ मिला के दे सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है उसके बाद, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग टूट गई। सर फास्फोरिक एसिड डालेकर जैसे हमने 8 दिन रख दिए? नहीं, उससे पहले जिस दिन बना रहे हो उसी दिन पानी में मिला के, वो जो पानी डालोगे ना वो फास्फोरिक एसिड मिला के डाल दो। इससे कोई कुछ नुकसान नहीं है फास्फोरिक एसिड से। हाथ डाल के बैठ जाओ पूरे दिन, मत करो कुछ नहीं। कटा हुआ होगा तो मिर्ची लगेगी बस। खली भी डाल दें साथ में? हाँ, खली भी उसी समय पे, जब आप डालो उसी समय 10 किलो खली को थोड़ा बारीक करके फेंक दो उसके ऊपर। और ये फास्फोरिक एसिड का पानी डाल के कर दो। सल्फ्यूरिक का पानी नहीं डालना, फूक जाओगे नहीं तो, फास्फोरिक का। अब आपने फास्फोरिक एसिड लिया, उस पर डाल दिया, नहीं है तो ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। गौमूत्र डाल लो, वो भी नहीं है तो सुक्रोज डाल दो 200 ग्राम। इसके अंदर जो बैक्टीरिया उनके काउंटिंग को बढ़ाना है बस हमने। अभी 8 दिन के बाद आपका बनकर तैयार, ये 1.5 महीने तक काम करता है। इधर दिया, इधर आज ही उठाएगा पौधा 6 घंटे के अंदर। गुड़ यूज कर सकते हैं? हाँ, गुड़ यूज कर सकते हैं आप। इसको जो है गुड़ असल में हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि गुड़ अपने आप में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। गुड़ सबका भोजन है, अच्छा हो या बुरा। सुक्रोज जो है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, उसके रिजल्ट भयंकर हैं। गुड़ के दूरगामी परिणाम सही नहीं है लगातार स्प्रे में अगर आप यूज़ करेंगे तो। लेकिन इसे बनाने के लिए, मल्टीपल करने के लिए गुड़ ले सकते हो, 1-2 किलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रे में गुड़ मत लेना डायरेक्ट। तो ये आपने लिया, ये आपकी खाद बनकर तैयार। 1.5 महीने तक आप इसको बंद करके रख दो और जब खेत में ज़रूरत पड़े हर पानी पे या 15 दिन पे, 14 दिन का सर्किल बना लो खाद देने का। 14 दिन पे पौधे के आसपास डालो, उसी दिन पौधा उठाना शुरू कर देगा। और ये ठंडी खाद है तो जलाएगी नहीं, वरना तो आपका जो डीएपी का दाना है जब खेत में जाता है, जब इसकी बॉन्डिंग टूटती है तो नीचे से एसिड निकलता है और ऊपर गैस है, और ये एसिड और गैस ही खेत को बर्बाद करती हैं, ना कि फास्फोरस। फास्फोरस तो चाहिए भाई साहब, आप रासायनिक तौर पे दो या ऑर्गेनिक तौर पे, फसल को मतलब नहीं है। उसको जितना चाहिए वो चाहिए, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा।
तो क्या करें, प्रेजेंट स्थिति में हमने इसको रेजिड्यू फ्री बना के देना है। अगले साल इसको और आधा कर देना, पहले ही साल अपने मात्रा को हाफ कर देना है। अगर 50 किलो डीएपी लग रहा है आपके खेत में गेहूं में, तो 25 किलो डालो, 25 किलो से रिजल्ट आएगा, आपको यही से पैसा बचा। अगले साल 12 किलो और तीसरा साल जय हिंद, ख़त्म कहानी। मिट्टी मजबूत, आप आ गए। पहले साल महेंद्र बनना है, अब महेंद्र 40 साल तक उसमें फ्री में केला काटने वाला है, सोहनलाल की तरह। पहले सोहनलाल था, भी महेंद्र भी नाम आ गया एक साथ में। अब हर जगह मेरी वीडियो में महेंद्र जाएगा। जैसे पहले सोहनलाल देखा आपने, वो 30 पैसे में केला काटता है। तो इस तरीके से आपने खाद देना है। खाद का पूरा चार्ट आता है और हम लोग साथ में बने रहते हैं, लेकिन देना ऐसे ही है, जल्दी मत करना, लालच में डायरेक्ट डाल दे, कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता ना, हमारी ऐसी तैसी मार दी, तभी हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे। करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो चाहिए। तो इससे आपका तना मजबूत बनेगा, मोटा। पौधा ज़्यादा खाएगा, सीधी सी बात है, उतना ज़्यादा स्टोरेज इकट्ठा करेगा, वरना सब ज़मीन में पड़ा रहेगा, कच्चा खाद दोगे तो। स्प्रे में आपका फंगीसाइड की ज़रूरत हो, कीटनाशक की हो या वायरस, किसी भी फसल में दुनिया की, पौधा उगने से लेकर के फल कटने तक की अवस्था में, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपके जितने न्यूट्रिशन बने हैं, जो इतने डिब्बियों में आते हैं, उन सब का एक ही तोड़ है, मिट्टी। आपके खेत के पास में या जंगल की जगह में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लीजिए, उस गड्ढे के अंदर की मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए। चारों तरफ की दीवारों में से या एक तरफ की दीवार से, जहाँ से आपका दिल करे, ऊपर की सतह, जो ज़मीन की सतह है, जहाँ से खोदना शुरू किया था गड्ढा, पहला फावड़ा मारा था, 3863 नंबर का वीडियो है, किसान पाठशाला पे देख लेना। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को लेना है, 25 से 35 किलो मिट्टी 200 लीटर के एक ड्रम में पानी में डालना है। उसके अंदर 200 ग्राम सुक्रोज, बाइसरोमेटा, जिससे हम पौधा बनाते हैं, वो डालना है। अब ये आपका 36 घंटे छोड़ देना है। 36 घंटे के बाद ये आपका दवाई बनकर तैयार, मात्र 200 रुपये में 1 एकड़ का इलाज। सर मान लीजिए जो थोड़ा ज़्यादा समय हो गया तो 36 घंटा से अगर ज़्यादा हो गया तो 5 दिन तक, 4 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद काउंटिंग रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, वो प्रभाव नहीं रह जाएगा। अब आपने इसको लिया, लेने के बाद छाना, डंडे से चलाया, 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दिया। अब आपने इसको छाना टंकी में, और छान के सीधा स्प्रे, हल्का सा नोजिल 1-आधा मिलीमीटर घुमा लो, थोड़ा सा मोटा कर लो, बड़ा शानदार परिणाम है इसका। किसी भी फसल पे करो, पाला नहीं लगेगा, कोई वायरस नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई इल्ली नहीं, कोई फिल्ली नहीं, कुछ नहीं। आपका जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को वो मिलेगा, पत्ता मोटा हो जाएगा। सर खिरमिंजी पे भी कर सकते हैं? दुनिया की किसी फसल, अब दुनिया में से बाहर अगर वो खिरमिंजी हो तो मत करना। नहीं सर, जो पूछ रहे हैं। लेकिन धरती की कोई भी फसल, इंक्लूडिंग घास, जी खुद पे भी करो, जी। पशुओं पे भी करो, गाय भैंस पे करके देखो, फर्क पता चलेगा आपको। सर जो भी रेडियो फ्री वाला जो बता रहे हैं सर, जी। ये मतलब ये आपको फास्फोरिक एसिड हमको ड्रिप चलाना है, हाँ उसकी विधि बताइए सर, पोटास और डीएपी की कैसे? ठीक है, उसका ही बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। फ्री में पोटाश भी बताऊंगा कैसे बनती है। 1800 रुपये की बोरी ला रहे हो ना, फ्री का बताऊंगा आज। ये आपका हो गया, यहाँ तक समझ में आया। मिट्टी का स्प्रे, इसको थंब रूल बना लो। अगर आप लोगों ने मिट्टी का स्प्रे पकड़ लिया, सुक्रोज और मिट्टी, जब तक जमीन का कार्बन 1 से ऊपर ना हो जाए, उसके बाद सुक्रोज को भी छोड़ देना, मर्जी आपकी। सुक्रोज अपने आप में डायरेक्ट भोजन है, मिट्टी भी अपने आप में डायरेक्ट भोजन है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। हमें रासायनिक से टक्कर लेनी है ना भाई, तो खाली ऑर्गेनिक पर नहीं जा सकते आप, एकदम टांग फैल जाएगी। इसीलिए आपको सुक्रोज ऑर्गेनिक चीज़ है, इसको खा सकते हैं आप। मैं कई बार चाय में डाल के पिया है, खेत पर रखा रहता है, चीनी थोड़ी ज़्यादा पीता हूँ, उसी को डाल लेता हूँ, थोड़ा सा एक डाला, कोई रिएक्शन नहीं है कि पेशाब का हल्दी का क्या रिएक्शन होगा। तो ये आपने यूज़ करना है मिट्टी का स्प्रे हर फसल पे। इसके बहुत वीडियो पड़े हुए हैं। एक मेरे मित्र थे, उनके यहाँ पे नींबू नहीं आता था, अभी साल में 2 बार नींबू आ रहा है। 1 वर्षीय फसल थी और वो लगभग 42 साल के हो गए। तो कह रहे थे हमने बचपन से एक ही बार नींबू देखा इस पर, और इस साल ये डबल दे रहा है। आम का पेड़, अंजीर का पेड़, दुनिया की कोई फसल, गेंदे के फूल, पॉली हाउस, कहीं भी मेरे यहाँ पे धूम मचाई हुई इसने मिट्टी के स्प्रे ने पॉली हाउस में। वो कह रहे मेरे तो पैसे बच गए पूरे, मेरा तो खर्चा ही स्प्रे का है। तो आप इसको थंब रूल पकड़ लो कि मैं हर फसल पे यही करूँगा। आज नहीं कल तो करना तो पड़ेगा ही। आओगे तो इधर ही घूम फिर के, टाइम से आ जाओगे तो स्वास्थ्य बचा रहेगा, ज़मीन बची रहेगी, सबसे बड़ी बात है पैसे बचते हैं। कोई भी रसायन, जितनी चीज़ें अगर मिलाओगे आप,
फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वायरस की बीमारी और ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का जाओगे तो 2000 से लेकर के 4300 रुपये तक का एक बैरल बैठता है 1 एकड़ का। हिसाब जोड़ लेना कभी नहीं तो। हमने ऑनलाइन वीडियो में जोड़ा लखीमपुर में बैठ के 50 किसानों के बीच में, और यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये में काम हो रहा है। मर्जी आप लोगों की है, मेरा काम तो समझाने का है। अब आपने पूछा, उसके बाद पूछा था आपने फास्फोरिक एसिड वाला ड्रिप में कैसे चलाना है। ड्रिप हो या केला, जाड़ों के समय में 15 डिग्री के नीचे टेम्परेचर में जड़ें काम नहीं करती अगर मल्चिंग नहीं है तो, और आप लोगों का 99.99 मल्चिंग नहीं है। तो अभी जड़ों को एक्टिव कैसे करें, पौधा को भोजन कैसे दें। तो अभी पौधा वेंटिलेटर पे है, इस समय में वो उठ के उड़द चावल नहीं खा सकता, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जूस पिलाना पड़ेगा। लिक्विड बोलता है डॉक्टर, पानी में ग्लूकोज मिला के दो, उसके बाद इसको जो है जूस पिलाओ अनार का। खाना भी देना है तो पतला दाल का सूप देना है, सब्जियों के सूप दो, बोलते हैं ना। बस अभी क्या करना है, 200 लीटर पानी में 6 से 7 किलो यूरिया, 5-6 किलो पोटास, एमओपी ना मिले तो 2 किलो 0050, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 12 किलो डीएपी, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, अलग से बाल्टी में घोलना है 10 मिनट तक, तब घुलता है। 35 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये सब का कॉम्बिनेशन बनाओ। इसमें से पानी, फास्फोरिक एसिड, डीएपी और पोटास एक दिन पहले भिगो दो शाम को, अगले दिन तक देखोगे तो पूरा चूरा बन चुका होगा उसका। बाकी चीज़ें उसमें मिलाओ, क्योंकि यूरिया पहले मिला दे तो उड़ जाएगा रात रात में सपा। बाकी सब चीज़ें उसमें मिलाओ और 200 ml प्रति पौधा हर 7 दिन पे इस समय पर ड्रिंचिंग करो। आपका पौधा बरसात की तरह भागेगा, लगातार पत्ता देगा, लगातार चलेगा, और तुम्हारी फसल 12 से 13 महीने में कटेगी। उससे कम में ही कटेगी, यहाँ पे तो 12 महीने में कटवा दूंगा मैं, लेकिन लगातार भोजन देना है। 2 ड्रिंचिंग इसकी करनी है। 1 ड्रिंचिंग 6 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो सल्फर WDG, 100 ग्राम पोटेशियम होमेट, घोलो और छोड़ दो ड्रिप से। 2 बार बो, 1 बार ये, 2 बार बो, 1 बार ये। उसके बाद देखो क्या जादू होता है आपके खेतों में। फास्फोरिक एसिड उसको पूरे को सोलेबल बना देगा तुरंत, और नीचे भी जो फास्फोरस पड़ा हुआ है उसको भी तोड़ के पौधे को देगा, तो पौधा ऐसा चलेगा, बोलोगे मजा आ गया। ये कितने पौधे का शेड्यूल है? 1000 का। मैं कभी भी 1000 का बताता हूँ मैं लिख के दे दूंगा। वीडियो लंबे, अरे भाई साहब 4500 वीडियो पड़ी हैं। ये गले की नसें जो गला खराब है बोल बोल के ही खराब है। दारू नहीं पीता मैं, ना गुटखा खाता, ना तम्बाकू, ये बोल के ही खराब होता है बस। ये सब आपको मिलेगा, और मैं आप लोगों को भी पौधे की स्थिति देख के बता जाऊंगा पूरा, जैसे इनको जौनपुर वालों को दिया है चार्ट बना के। और मैंने इनको बोला है, चैलेंज है मेरा जौनपुर वालों को, अगर तुमने किया और अगर तुमने जय नहीं बोली खेत में खड़े होकर मेरी, ये पूरा शेड्यूल करने के बाद तो बता देना, मगर करो तो सही, किसान आए तो सही। हमेशा डाउट में ही है, 4 कदम आगे जा रहा है, 3.5 कदम पीछे आ रहा है। अरे आगे बढ़ के तो बढ़ जाओ, अभी एक को पकड़ लो, किसी को भी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपने फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना है 15 दिन में 1 बार। अभी जब ठंडी बढ़ेगी, आपके यहाँ तो नहीं है, मेरे यहाँ पर तो चिलचिलाती ठंडी है, जब टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाएगा उस समय पे 15 दिन में 1 बार 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एग्रीकल्चर बेस्ड डाइल्यूटेड, वो आराम से धीरे से सावधानी पूर्वक मिलाइए 200 लीटर पानी में, और फ्लड के पानी से या ड्रिप से पौधों में जाने दीजिए। 10-10 दिन पे चूने का पानी, 200 लीटर पानी में 2.5 किलो चूना, 2.5 से 3 किलो, 2-3 घंटे पड़ा रहने दो, डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो, ऊपर के पानी को लो और ड्रिप से छोड़ दो, या ड्रिंचिंग कर दो पौधे से 6 इंच दूर। और जब पीछे से सल्फ्यूरिक एसिड आएगा अगली ड्रिंक उसमें, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एकदम आपका कैल्शियम वाली कमी होगी पूरी, और यहाँ गर्मी पैदा होगी खेत में आपके, उमस जिसे बोलते हैं ना, गर्मी, हीट। जैसे कल 28 डिग्री हो रहा था टेम्परेचर, वो इसी कारण था, वहाँ पे गर्मी थी, वहाँ पूरा ट्रीटमेंट कर रहा है वो बंदा। 200 लीटर पानी में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फास्फोरिक 15 दिन में 1 बार। 15 दिन में 1 बार। कब? सिर्फ दिसंबर जनवरी, फरवरी से लेकर के जून के महीने तक हर महीने 1 लीटर। बरसात में 3 से 4 महीने में 1 बार 1 लीटर मात्र। कॉम्बिनेशन है इसका। फास्फोरिक गर्मी में चलाया जा सकता है ना? 12 महीने। फास्फोरिक चलता है तो सल्फ्यूरिक। अगर आपको पौधे को लेना है 10 से 11 महीने में
फल महाराष्ट्र की तरह, तो रेजिड्यू फ्री पे ही आना पड़ेगा, केमिकल पे मतलब डायरेक्ट केमिकल डाल के नहीं कर सकते काम आप। और पहले साल के बाद रटून का पेड़ छोड़ दो, जो पहले साल का था, पेड़ को काटना नहीं, उसके 3 पत्ते छोड़ दो और उसको रिवर्स होने दो और इसको बढ़ने दो। इसका 70% से ज़्यादा खाद उसी में शामिल है। आपको सिर्फ पानी देना है और बच्चे काटने मैनेजमेंट करना है बस। और नीचे मल्चिंग बना के रखो और अगले साल खाली सरसों की खली और कंडों के पानी से खेती हो जाएगी। 200 लीटर पानी में 400 ग्राम सेंधा नमक, 400 ग्राम साधारण नमक और 200 ग्राम फिटकरी और 10 कंडे सूखे हुए 6-7 दिन छोड़ दो और इस पानी को ड्रिप से छोड़ दो 1 एकड़ में। सुन लो नहीं तो भूल जाऊंगा, तुम्हारे चक्कर में इनके प्रश्न चले जाएंगे, पूछ लेना। उसके बाद 200 लीटर पानी में 2.5 किलो चूना, उसके साथ में 5 किलो समुद्री नमक और 20 किलो सरसों की खली, ये सब चीज़ों को आपस में मिलाओ और 3 दिन 4 दिन छोड़ दो। फिर इसको छानो, ड्रिप से छोड़ दो, नहीं तो अगर डायरेक्ट वाला है तो फिर खेत में पानी के साथ जाने दो या ड्रिंचिंग कर दो 200 ml प्रति पौधा। गजब का रिजल्ट है। इसके अलावा अगर आपने 15 दिन में एक बार गौमूत्र चलाया 200 लीटर खेत में 1 एकड़ में, तो मज़ा ही आ जाएगा। अब चलाऊँ कैसे, 200 लीटर कहाँ से इकट्ठा करता फिरूंगा? तो किसी के यहाँ से भी 1 लीटर ले आओ, उसको 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ को 5 लीटर पानी के साथ उबाल लो, उबाल के ठंडा होने दो, ठंडा होके वो उसमें मिला दो। 3 दिन के अंदर 200 लीटर गाय का पेशाब तैयार, एकदम सेम प्रॉपर्टी। अब इसको खेत में छोड़ दो, कोई NPK कंसोर्टिया लाने की दुकान पे आवश्यकता नहीं है आपको, अलग से मिल गया फ्री में। ये इतने काम कर लो ऑर्गेनिक में, अगले साल रटून के लिए 1 रेसिड्यू फ्री खाद लगेगी बस फरवरी के महीने में। जय हिंद, हो गया काम। साला 20 रुपये में पौधा तैयार, 15 रुपये में। और तीसरे साल तो ये रेसिड्यू ख़त्म, तो फिर ये गौमूत्र जो बनाया 2 किलो गुड़ वाला, 15 दिनों में एक बार आधा किलो सुक्रोज, 40 किलो गोबर और 200 लीटर पानी, वो हो गया। 2 बार सरसों की खली और 1-2 बार ये कंडे का पानी, 3rd हो गया। अब जीवन भर इसी पे चलते रहो, होगी खेती। आप बताओ। हाँ सर, जो कंडे वाला आप बता रहे हैं सर, ये ह्यूमिक तैयार होगा ना, जिसे हम लोग यहाँ देखो, मैंने इसकी लैब में टेस्ट नहीं करा, मुझे खेत में मज़ा आया, तुम भी करो, बात खत्म। ये साला जो हम जो लैब में घुसते हैं ना, किसान कहीं नहीं जा पाते हम लोग। अब ये हुमिक तैयार हुआ कि हुमकता हुआ तैयार हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब ये जड़ों को बढ़ाएगा आपकी, तरबूज में भी चलाया दुनिया की किसी फसल में जो धरती पे उग रही है, चांद वाली पे नहीं करना है। फिर आप रिजल्ट देखो इसका। हम लोग क्या करते हैं, लैब टेस्ट में पहुंच जाते हैं, सर इसमें क्या हुआ? भाई मैं 12वीं पास हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जिंदगी भर लोगों के क्या किया आपको पता है। मैंने कभी खेती नहीं की, मैं 12वीं पास हूँ, ना मैंने पढ़ाई करी, ना मेरे पास डिग्री है। मैंने जो खेत में रगड़ा खाया, जो लाखों लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उसका जो अनुभव है वो आप लोगों से शेयर करने आया हूँ। मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कुपड़ आदमी, बेवकूफ़ 1 नंबर का, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी से लोगों का भला हो रहा है बस। आप भी करो, हम दुकान पर नहीं जाएंगे, हम अपने घर के गाय के कंडे से काम चलाएंगे। ऑब्वियसली ह्यूमिक बनता है उससे, और वो जड़ों को बढ़ाता है, और एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और ज़मीन के अंदर कार्बन को बढ़ाता है। कार्बन क्या होता है, कैसे बनता है? जब कोई भी जीवाश्म का, पौधे का जीवाश्म सड़ गल के उसके जीवाणुओं द्वारा खाया जाता है, और खाने के बाद जो वो विष्ठा निकालते हैं, दैट इज कार्बन। उसी से पौधे का जर्मिनेशन होता है, और वही खेती का सार है। और ये जो लाल पानी कंडों का निकला और लाल पत्तों का निकलता है, पुराल के पत्तों को इकट्ठे कर लो तो पानी डालोगे तो लाल पानी निकलेगा। यही है ह्यूमस, और यही है खेती का सार। और बिना गोबर के खेती हो नहीं सकती। दुनिया की कोई सी दवाई लेके आ जाओ। हमारा मकसद है कि शीशियों पे ना जाएं। तुम्हारी खेती दुकान वाले कर रहे हैं, अभी उठोगे सीधे दुकान पे जाओगे, भैया क्या करें? 1500 रुपये kg मिल रहा है इधर, 90-95%। हमारा वाला लो 500 रुपये का 1 किलो, 1 एकड़ में 200 ग्राम पड़ता है। कितने रुपए का हुआ? 100 रुपये का एकड़ का खर्चा। अब तुम 1500 डालो या 100, हम तो आगे से जीरो हटाने आए हैं तुम्हारे। जो आज तक की खेती में 1 जीरो खत्म करा रहे हैं आपका, आने वाले समय में 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 ही रुपये रह जाएगा फिर। दूसरा पोटास की सुनो, फिर भूल जाओगे। 1 3 10, 1 किलो गुड़, 3 किलो बेल का गूदा, बेल का पेड़ है कहीं यहाँ? होगा। बेल का गूदा और 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ को उबाल लो, ठंडा कर लो, बेल के गूदे में मिलाओ और अच्छे से मिलाओ, हाथ धुल के, सुरती वाले हाथ से नहीं। और इसको बढ़िया करके मिला के एक डब्बा, साफ डब्बा लो, प्लास्टिक वाला, दुकान में मिल जाते हैं।
उसके अंदर डाल के एयर टाइट कर दो। 90 दिन तक छूना नहीं उसको। 90 दिन के बाद भयंकर पोटास तैयार। 1 से 2 ml प्रति लीटर डाल के तो करो स्प्रे किसी भी फसल में 2 से 3 बार। और नीचे से 200 लीटर पानी में 2 लीटर मिला के खेत में चला दो तो 2 बोरी समझ लो MOP डाल दिया। या तो ये बना लो या 1800 की बोरी ले आओ, मर्जी तुम्हारी। मेरा चैप्टर यहाँ क्लोज। इसके बाद एक बचा आपका फ्रूट केयर। फ्रूट केयर में बीटल के लिए तंबाकू का पानी कैसे बना है पिछली वीडियो देखना, ठीक है। 200 लीटर पानी में पहले बैटरी कंपोजर बना लो, 10 किलो पत्ते डाल दो तंबाकू के, उसके अंदर 5 किलो भांग के पत्ते, 5 किलो धतूरे के पत्ते, इनको 5 किलो गुड़ और बिल्कुल ऊपर से पॉलिथीन लगा के एयर टाइट करके 90 दिन छोड़ दो। 90 दिन के बाद 200 ml डालो 15 लीटर में, पौधे के तने पे स्प्रे करो, बीटल आएगा नहीं। 3-4 स्प्रे में, समझ गए। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे ही फल निकला तुरंत फटाफट मिट्टी का स्प्रे, खुला मिट्टी का स्प्रे, तीसरा खुला मिट्टी का स्प्रे। 3 स्प्रे में पूरा बंच खुल जाएगा। 8 दिन पे बंच मैनेजमेंट करना है, पौधे की मोटाई नापनी है, 4 से भाग करनी है, बंच मैनेजमेंट करना है। उसके बाद 15 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक, 40 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी ये डाल करके बंच को अच्छे से धुल देना है। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल हो गया। तुरंत बंच कवर लगाना है। बंच कवर मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। एक पड़ा है मेरे पास, ये एक किसान के पास था, उसने पौधे के साथ ही डिमांड कर दिया बंच कवर। ऐसे कलाकार भी यूपी में है भाई साहब, पौधे के साथ बंच कवर मंगवा लिए। ये हो गया आपका बंच कवर बी किसान का। ये आपको 10 माइक्रोन की पॉलीथीन का ही लेना है जो पूरे भारत में अभी तक हम ही बना रहे हैं। ये पॉलीथीन को सूरज के सामने ले जाओगे तो आँख पर चौंधनी पड़ेगी। और ये स्ट्रेचेबल नहीं है, फट जाएगी कागज़ की तरह। और ये 2 साल चलता है आपका। एक बार लगाओ और 5 फीट का है। इसको चढ़ा दो, उसके बाद टैगिंग कर दो, घर जाके बैठ जाओ अपने, 1 नंबर की क्वालिटी बनेगी। और आज भी 15 रुपये का रेट है। दिसंबर कौन सा 23 हो गया। और विनय के पास रोज़ फ़ोन आता है कि पंच कवर वाला केला हो तो 15 रुपये में ले लूँगा। अभी भी है किसी के पास तो बता दो, प्रतापगढ़ में अभी बिकवा दूँगा 15 रुपये में। नहीं है ना? है लेकिन क्वालिटी नहीं। हाँ तो 6 रुपये का बेचो, इतने का रेट मिल रहा होगा। और ये आप जब बंच पे स्प्रे करते हैं खान साहब, तो पहले स्प्रे से लेके आखिरी स्प्रे तक लगभग 12 स्प्रे करते हैं। और 12 स्प्रे में कम से कम 8 से 10 रुपये खर्च करते हैं। और पट्टियों में निकलना हो जाता है मुश्किल। एक स्प्रे बड़ी मुश्किल से होता है, हालत ख़राब हो जाती है। दुनिया भर का केमिकल खुद खाते हो, सामने वाले को भी खिला रहे हो। जहर मुक्त फल बनाओ। मिट्टी के स्प्रे, तंबाकू के स्प्रे से भाई साहब काम हो रहा है, तो मैं काय के लिए इतनी गंदी गंदी दवाई लाऊंगा जहर। और उसके ऊपर ये चढ़ा दो, 2 साल चलेगा। तो ये मुश्किल से आपको 4-4.5 रुपये का पड़ेगा 1 साल का खर्चा। प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, 2 रुपये महंगा मिलेगा। ये बिकेगा केला ये वाला। और दौड़ के व्यापारी आएगा और 2.5 महीने घर शांति से बैठो अपने, टेंशन फ्री। जो बाहरी लाइनें हैं, अगर गर्मी में केला आ रहा है तो उनके साथ में अखबार लगा दो ताकि वो जले ना। इसका क्या रेट है? ये 225 रुपये का 1 किलो। तुम्हें 3 बार बता दिया मैंने, व्हाट्सअप चेक करो अपना। 225 रुपये का। क्यों कोई जनसभा थोड़ी हो रही मुख्यमंत्री की जो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 225 रुपये का 1 किलो है। और सर 1 किलो में कितना? 1 किलो में ये आते हैं भाई साहब 30 से 35। आप 30 मान लो, 35 में तो क्यों जा रहे हो? 35 निकल जाए तुम्हारी किस्मत है, वरना लगभग 30 आते हैं। और एक बार लगा दो, अगले साल फिर लगाओ। 2 साल, मेरे तो 2 साल चलता है। आप लोगों का पता नहीं, अब अपनी केयर के ऊपर है। अपनी सावधानी के ऊपर है। तो आपने अगर ये किया तो यहाँ पे एक्सपोर्टर निश्चित रूप से घुसा दूंगा मैं। इतनी ताकत है मेरे अंदर। 400 व्यापारी तो आज है मेरे पास, अमेरिका तक से हैं लोग मेरे पास। यही तो समस्या है हमारे यहाँ सब। समस्या नहीं है, हमारे पास क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी लाओ, उसके बाद बात करो मेरे से। और क्वालिटी कैसे बनेगी? ये क्वालिटी चाहिए। इस केले को कितना लंबा सर्वाइव करवा लो आप, ये टूटेगा नहीं, छड़ेगा नहीं, कलर आएगा टॉप, रेट मिलेगा टॉप। जगदीप को कहे को मिला 25.5 रुपये, उसका कलर महाराष्ट्र के केले से तेज आ रहा है। ऐसा कहते तो हल्दी का पेंट किया हो, येलो कलर। बोले यार ये ऐसे कैसे हो सकता? चलो यूपी का केला महाराष्ट्र को मात दे रहा है। उससे पूछा क्या करता है? बोला मिट्टी का स्प्रे। बोला झूठ बोल रहा है। लोगों ने क्या किया? मिट्टी का स्प्रे किया और व्यापारी बुला लिया। व्यापारी बोला यार क्या मिट्टी छिड़क के बैठे हो, हट, मैं नहीं खरीदूंगा। बात भी सही है उसकी, पागल थोड़ी ना है। लेकिन करना क्या था? जो मैंने स्प्रे बताया है, ये स्प्रे से उसको नहलाना था 1 दिन पहले। इसके अंदर 2 पत्ते, अगर लगातार बंच कवर नहीं लगा रहे, लगातार मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो,
हाफ। तो उसके लिए फिर 3 पत्ते शैम्पू के और कम से कम 50 ग्राम फिटकरी लेकर के पानी में डालो और पूरे बंच को धुल दो। ऐसे पूरा गंदगी नीचे आ जाएगी, चमक जाएगा, एकदम लाइट आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये 12 स्प्रे मिट्टी का करना मतलब पूरा केले की माँ बहन कर दोगे तुम। और केमिकल करोगे तो खुद मर लोगे समय से पहले।